सर चोरी जा रहे थे, व्हील चेयर इनको दे रहे हैं, इनका भी ये व्हील चेयर चला नहीं सकते सर। वो बहुत जेन्युइन केस है। एक चांदा खोड़ा है, वो आपके पर्टेनिंग हुई, विजन हुआ, वो तो वो भी माजूरी को लाचारी ना समझकर माजूरी से जंग लड़ने वाले एक शख्स से मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा, जिनकी हालत में पहले आपको दिखाता हूं। जम्मू पूंछ हाईवे पर रोड के किनारे पर बैठ के ये अखरोट और अनारदाना बेचने का काम करते हैं। दोनों टांगों से माजूर हैं, एक हाथ भी पूरी तरह काम नहीं कर पाता। पहले इनसे मैं नाम जानना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कब से ये काम कर रहे हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इकबाल साहब, जिस तरह सरकार की तरफों कई चीज़ें लोगों की मिल रही हैं, तुझे कोई सरकार की तरफ कोई फायदा अभी तक मिला? नहीं मिला। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कदे इस चीज़ के बारे में कोई एप्लीकेशन दी थी कि मैं वोट दी थी, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आज सोनी उम्र कितनी है? हो गई 40 साल हो गई। कितनी देर तू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जाने हो? नहीं हो गया कम से कम 10-15 साल। कुछ नहीं आज तक मिला? कुछ नहीं लगा। वो या व्हील चेयर भी वो फायदा कोई नहीं उसमें। तू बिल्कुल चल नहीं सकने? बिल्कुल चल नहीं। बचपन तो इससे रहो? बचपन इस रोड किनारे बैठ के तू सामान बेचने हो, दिन कितना कमा लेने हो? हमारे 500-600 कमा लेने हो। मतलब अपने इस लाचार इसकी मजबूरी नहीं मिलाया हिम्मत की तीसरा लड़ने वास्ते? जी बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि रोड के किनारे बैठकर ये शख्स किस तरह आपको काम करते नजर आएगा, क्योंकि आज लोग खास करके ऐसे नौजवानों के साथ साथ ऐसे लोग जो बिल्कुल चुस्त होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं। मगर ये वो नौजवान उन लोगों के लिए मिसाल ज़रूर एक बड़ी है, क्योंकि जम्मू पूंछ हाईवे पर पतराड़े के नज़दीक ये शख्स बैठा हुआ है रोड के किनारे, जहाँ अखरोट और दीगर सामान इस वक्त वो बेच रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर वो उठता है वो महकमा सोशल वेलफेयर या पर उठता है, क्योंकि जो सरकारी स्कीमें इन लोगों के लिए आती हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। जिसकी जिंदा मिसाल आपको मैं ये जम्मू पूंछ हाईवे पर दिखा रहा हूं, जहां ये शख्स जो पूरी तरह माजूर है रोड के किनारे बैठकर कारोबार कर रहा है, मगर सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत या वो जो चीज़ें इनके लिए, जो सरकार की तरफ से इनके लिए स्कीमें लाई जाती हैं, वो इन जैसे लोगों तक नहीं पहुँच सकती। हालांकि इसकी तरफ से जरूर कहा गया कई बार इसने महकमा से इस मामले को लेकर रुजू भी किया, मगर उसके बावजूद भी इसको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। हालांकि ये जरूर कहा कि एक व्हील चेयर दी गई है, मगर बड़ा सवाल ये है कि माजूर दोनों टांगों से माजूर हाथ भी इसका काम ना करता हो, ऐसे शख्स को व्हील चेयर देकर महकमा क्या साबित करना चाहता है? मगर महकमा को ऐसे लोगों की मदद के लिए जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल लोग हमारे बीच में। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये माजूरी को लाचारी समझकर भीख नहीं मांगता, बल्कि आज भी अपना रोड के किनारे बैठकर काम करता है। इंसान की जिंदगी भी इस तराजू की तरह ही है, जहाँ आप देख सके हो तराजू का एक साइड नीचे बैठा और दूसरा ऊपर। जिस तरह मैं ये शख्स जो आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी मिसाल मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ कि ये शख्स जम्मू पूंछ हाईवे के किनारे पर बैठकर अपना कारोबार करता है माजूर होने के बावजूद भी। हालांकि सेहतमंद लोग मांगते हुए हमने देखे, मगर ये माजूर उन लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसाल है जो बिल्कुल माजूर चलने के काबिल नहीं है, उसके बावजूद भी कारोबार करता है जम्मू पूंछ हाईवे के किनारे पर। हमारे साथ कुछ मकामी लोग भी इनसे जानेंगे। इस शख्स से आपने अभी थोड़ी देर पहले सामान भी कुछ खरीदा, किस तरह देखते हैं इस शख्स को जो एक माजूर होने के बावजूद भी काम काज करता है, और जो लोग सेहतमंद भी होते हैं ऐसे भी लोग हमने मांगते हुए देखे? देखिए, जो इकबाल जी हैं ये एक मिसाल हैं मेहनत की, लगन की और एक ऐसे जज्बे की जो कि बड़े कम लोगों में होता है। बचपन से ही माजूर हैं और चल नहीं पाते, और हम कहें कि पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी बैठी हुई है। लेकिन इसके बाद भी ये मुझे लगता है पिछले शायद 20-22 सालों से यहाँ सड़क किनारे ये खुले आसमान के नीचे बैठकर अखरोट बेचते हैं, नारदाना बेचते हैं, और जब मौसम बदलता है तो जो भी उस वक्त का यहाँ देसी मेवा होता है उसे बेचते हैं। तो एक मिसाल है ये जज्बे की, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग समाज में और होने चाहिए जो कि अब खुद माजूर हों, जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारते, रोज़गार कमा रहे हैं यहाँ बैठ के। और उससे भी बड़ी बात है कि ऐसे लोग इंसानियत की भी एक मिसाल है, क्योंकि जब भी हम इनके पास आते हैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ ये हमें सामान देते हैं। एक चीज़ और सुमित जी जानना चाहूँगा मैं आपसे, सरकार की तरफ से कई बड़ी स्कीमें इन लोगों के लिए बनाई जाती हैं, क्या कारण रहते हैं कि इन दूर दराज इलाकों तक इन लोगों तक वो स्कीमें नहीं पहुँच पाती? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे ये जो इलाका है, ये देरी रलियोट का, मंजाकोट का, ये
हार्टिकल्चर के हिसाब से बड़ा जो है वो ज़रखेज़ माना जाता है। यहाँ मैं तो कहूँगा यहाँ का जो नाशपाती है, यहाँ का जो अखरोट है, यहाँ का जो अनारदाना है, इसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ा कीमती चीज़ें हैं। और अगर इकबाल जी जैसे लोगों को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी प्रमोशन मिले तो मुझे लगता है इनका कारोबार भी आगे बढ़ेगा, डिपार्टमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। और ये तो एक इंटरनेशनल लेवल के रेपुटेशन वाले एक स्पेशली एबल्ड ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी ये यहाँ कंबल बिछाकर यहाँ सड़क किनारे खुले बैठकर अपना सामान बेचते हैं। और इनका तो मकसद ही यही है कि रोज़ाना 300-400 रुपया बन जाए तो ज़िंदगी चलती रहे, जबकि ये लोग जो हैं ये इंटरनेशनल फिगर्स बन सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये लोग इंटरनेशनल फिगर बन सकते हैं क्योंकि ये ज़िंदा मिसाल है। मगर बड़ी चीज़ें जो ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस शख्स की, वो यही है कि अगर सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कई स्कीमें बनाई गई हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक इन लोगों तक वो स्कीमें नहीं पहुँच पाती हैं। मगर बड़ा सवाल सरकार से ज़रूर है। हालांकि सरकार चाहे तो इस शख्स को एक मिसाल बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सामने ला सकती है, जो बिल्कुल माजूर होने के बावजूद जम्मू पूंछ हाईवे पर आप देख सकते होंगे अखरोट और अनारदाने का कारोबार करते हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।